एक बहन जी हैं, बचपन से ही जो भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ व्रत किया करते थे। भगवान शिव के मुख से कही स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता रोज पढ़ते थे। ये बात 1999 की है, जब उनके पति को चर्म रोग हो गया। चर्म रोग इतना बढ़ गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। सबने जवाब दे दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, बिस्तर पर पड़े पड़े दर्द से कराहते रहते। दुखी अवस्था में वो बहन भगवान शिव की मूर्त के आगे बैठी प्रार्थना कर रही है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, उनका क्या बनेगा? क्या मैंने आज तक जो पूजा की, पाठ किया, व्रत किया, उसका मुझे यही फल मिल रहा है? इतना कहकर फूट फूट करके रोने लगी। और तब एक दिव्य घटना घटी। भगवान शिव की मूर्त में से एक आवाज गूंजी, ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करो। और इस जाप को करते करते अपने पति को लेकर नल के नीचे आओ। उस बहन ने कुछ नहीं सोचा, ये आवाज किसकी है, कहां से आ रही है, वैसा ही किया। उन्होंने ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप शुरू कर दिया और अपने पति को लेकर जैसे नल के नीचे आई, वो पानी उनके शरीर पर पड़ा, उनको शीतलता मिलती चली गई। ले जाकर के बिस्तर पर लेटाया। देखते ही देखते उनके जख्म सूखने लगे। कुछ ही दिनों में उनके पति का चर्म रोग दूर हो गया। लेकिन वो बहन खोज रही है उस आवाज को, जो आवाज भगवान शिव की मूर्त में से आई थी। धार्मिक चैनल पर कभी किसी कथावाचक को सुनती हैं तो कभी किसी कथावाचक को, कभी किसी पंडाल में जाकर, कभी किसी कथा के पंडाल में जाकर, लेकिन उन्हें वो आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ वर्ष गुजर गए। वो एक दिन अपने जब मायके गई, घर में जाकर अब ये बैठी ही थी कि डोर बेल हुई। कुछ लोग आए। जानते हैं वो कौन थे? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से सर श्री आशुतोष महाराज जी के सेवादार, जो भगवान शिव की कथा का कार्ड देने आए थे। उस कार्ड को पकड़ते ही उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। महाराज जी के स्वरूप को देखकर फूट फूट करके रोने लगी। उसी समय फोन कर उन्होंने अपने पति को भी बुला लिया। दोनों कथा में गए, पूरी कथा सुनी, ज्ञान मिल गया। फिर उन्हें पता चला कि गुरु महाराज जी नूर महल में विराजित है। भंडारे वाला दिन था। वो नूर महल में आए, आकर के पंडाल में बैठे, और जैसे ही महाराज जी मंच पर आए और महाराज जी ने अपने दिव्य प्रवचनों को शुरू किया, ये वही ब्रह्मवाणी थी जो भगवान शिव की मूर्त में से उन्हें सुनाई दी थी। अब उनका मन चाह रहा है कि महाराज जी बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, और वो उस ब्रह्मवाणी को सुनती जाए, सुनती चली जाए। मन में एक भाव है कि किसी तरह बस एक बार महाराज जी से मुलाकात हो जाए। भंडारा खत्म होने के पश्चात संगत बहुत ज्यादा थी, महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन मन से निरंतर प्रार्थना चल रही है। संध्या हो गई, नूर महल से जाने को मन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही घर जाने के लिए वापस चले, बोध मार्ग पर थे, मन से प्रार्थना थी ना निरंतर, तभी उन्हें पीछे से संदेश मिला, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। वो दौड़े दौड़े आए। जैसे ही महाराज जी के कक्ष में जाकर के बैठे, जानते हैं महाराज जी का पहला वाक्य क्या था? ओम श्री आशुतोषाय नमः कहने से तेरे पति का रोग ठीक हो गया। उस समय उस बहन की हालत क्या होगी, हम सभी इसका अनुभव लगा सकते हैं। महाराज जी के उस नाम का उच्चारण, इस मंत्र जाप की जो शक्ति है, 1999 में जब हमें इस मंत्र के बारे में पता भी नहीं था, महाराज जी ने तब अपनी उस भक्त को इस शक्ति का बोध करवाया। गुरु महाराज जी कहते हैं, जब आप साधना से पहले मंत्र जाप करते हैं तो आपके आसपास एक ऊर्जा का पुंज एकत्रित हो जाता है, जो बुरी शक्तियों को समाप्त करता है, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी नकारात्मकता को खत्म करता है। आपका ध्यान फिर गुरु के साथ लग जाता है।